मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 18 नवंबर 2023 शनिवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार कार्तिक माह की पंचमी तिथि है। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी खबर के साथ। वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला कल यानी कि 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा। बड़ी खबर यह है, फाइनल मैच को देखने के लिए देश के पीएम नरेंद्र मोदी चीफ गेस्ट हो सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को भी न्योता दिया गया है। इस महामुकाबले को देखने के लिए MS धोनी और कपिल देव भी अहमदाबाद पहुंच सकते हैं। दरअसल कपिल देव की कप्तानी में भारत ने पहला वनडे वर्ल्ड कप 1983 में जीता था। उसके बाद भारत 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में दूसरी बार वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम किया था। अब देखना होगा कल क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर है और दिहाड़ी मजदूरी को लेकर बड़ी खबर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक केरल के निर्माण मजदूरों की दिहाड़ी देश में सबसे ज्यादा है। वहां निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को रोज औसत 850 रुपए के लगभग मिलते हैं। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां मजदूरों को हर रोज 500 रुपए मिलते हैं। उत्तर भारत के राज्यों में यह राशि 1/3 है। जैसे मध्य प्रदेश में दिहाड़ी मजदूरी सबसे कम है, वहां पर रोज 278 रुपए मिलते हैं। गुजरात में 223 रुपए, महाराष्ट्र में 371 रुपए दिहाड़ी और राजस्थान में 393 यानी कि 400 रुपए के आसपास एक दिन की दिहाड़ी मिल जाती है। यूपी और बिहार में 350 रुपए के आसपास एक दिन की दिहाड़ी मजदूरों को मिलती है। और देखिए, खेती हर मजदूरों की बात करें तो यहाँ पर भी केरल सबसे आगे है। यहाँ पर खेत में काम करने वाले मजदूरों को 764 रुपए रोजाना मिल जाते हैं और मध्य प्रदेश में सबसे कम 229 रुपए रोज मिलते हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है, निर्माण मजदूरों की दिहाड़ी में केरल सबसे आगे है। यहाँ निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को रोज औसत 852 रुपए मिलते हैं, यानी कि केरल में मजदूरों को सबसे अधिक मजदूरी मिलती है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दिल्ली स्थित भाजपा हेडक्वार्टर में दीपावली मिलन समारोह में पहुंचे। यहाँ उन्होंने कहा कि छठ पूजा उत्सव ग्लोबल हो गया है। हमारे सभी त्योहार अब ग्लोबल होते जा रहे हैं। दुनिया जब बेहद कठिन दौर से गुजर रही थी, मानव जाति के इतिहास में कोविड काल बेहद दर्दनाक है, जिसकी वजह से कई चीजें बदली है। उन्होंने कहा, कोविड काल के बाद पहली बार त्योहारों का आनंद आया है। पीएम ने कहा, वोकल फॉर लोकल के आह्वान का भी लोगों का समर्थन मिला है। इस एक सप्ताह में 4.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हुआ है। यानी कि लोग आजकल चाइनीज चीजें कम और देश की चीजें ज्यादा खरीदते हैं। इससे हमारे भारत के कारोबारियों को फायदा होता है और हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान से बड़ी खबर है। इंटरनेशनल पुष्कर फेयर में हर साल की तरह इस बार भी करोड़ों की कीमत के भैंसे बिकने और ब्रीडिंग के लिए आ चुके हैं। बड़ी खबर यह है, मेले का सबसे बड़ा आकर्षण अनमोल भैंसा है। यह हरियाणा के सिरसा से आया है। इस भैंसे के मालिक ने इसकी कीमत 11 करोड़ रुपए लगाई है। दावा है कि अनमोल की देखरेख में हर महीने 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च होते हैं। आगे बढ़ना होगा क्योंकि राजस्थान के किसानों के लिए अच्छी खबर है। बांग्लादेश के बाद अब अलवर के प्याज के सऊदी अरब निर्यात की संभावनाएं बन रही है। इसके लिए एक्सपोर्टर अलवर मंडी में आकर इसका जायजा ले चुके हैं। दरअसल आपको बता दूं, अलवर की प्याज तीखी होती है और इसका उपयोग मांसाहार में अधिक होता है। इसी को ध्यान में रखकर सऊदी अरब ने प्याज की खरीद के लिए एक दल भेजा है। अगर सऊदी अरब यहाँ से प्याज खरीदता है तो किसानों को बड़ा फायदा होगा। आपको बता दूं, इससे पहले भी अलवर का प्याज बांग्लादेश जा रहा है और अब खाड़ी देशों में भी अलवर के प्याज की मांग बढ़ रही है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे क्योंकि मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र साइक्लोन का रूप ले रहा है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक इस साइक्लोन का नाम मिथिली रखा गया है। यह तूफान आज शनिवार को पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन के पास से गुजरते हुए बांग्लादेश से टकरा सकता है। अच्छा, भारत के 8 राज्यों में इस तूफान का असर दिखाई दे सकता है। पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, नागालैंड और मेघालय इसमें शामिल है। लेकिन राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा यानी कि उत्तर भारत में इसका असर नहीं दिखाई देगा। राजस्थान, हरियाणा, पूरे उत्तर भारत में फिलहाल मौसम साफ रहेगा और तापमान नीचे गिरेंगे।
आगे बढ़ते हैं देश की एक और बड़ी खबर। यह देखिए एयर इंडिया की फ्लाइट का नया रूप। और बड़ी खबर यह भी है, एयर इंडिया के एयरबेस A350 विमान ने शुक्रवार को नए लोगों और नए लिवरी के साथ सिंगापुर से टुलूज के लिए उड़ान भी भर दी। दरअसल आपको बता दूं, एयर इंडिया ने अपने विमानों को नई डिजाइन दी है और कई नई वर्ल्ड क्लास सुविधाओं को ही जोड़ा है। आपको बता दूं, यह जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह एयर इंडिया की पुरानी डिजाइन थी, अब इसे बदलकर नया रूप दे दिया गया है जो काफी आकर्षक है। अच्छा देखिए बड़ी खबर, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आदिवासी बहुल इलाके सागवाड़ा डूंगरपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका ने गायत्री मंत्र सुनाते हुए कहा कि गायत्री माता हमारी संस्कृति की रक्षा करती है। उन्होंने कहा कि सब धर्मों का आदर करना चाहिए। गायत्री मंत्र सुनाते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि मुझे गायत्री मंत्र दादी ने सिखाया। वहीं देखिए एक और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटिंग संपन्न हो चुकी है। प्रत्याशियों की किस्मत अब ईवीएम मशीन में कैद हो गई है। दोनों राज्यों में शुक्रवार सुबह 7 बजे शुरू हुई वोटिंग शाम 6 बजे थम गई। वैसे सभी राज्यों के नतीजे 3 दिसंबर को ही आएंगे। आगे बढ़ते हैं राजस्थान से एक और बड़ी खबर, चुनाव के बीच दौसा जिले के विधायक ओम प्रकाश हुड्डा शुक्रवार को चुनाव प्रचार के लिए निकले थे, लेकिन उनके ऊपर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। दरअसल महुआ विधायक सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश हुड्डा करीब 1 दर्जन गांव के दौरे पर निकले थे। तभी 10 बजे जब कंचनपुर गांव में पहुंचे तो वहां जमकर बवाल हो गया। ओम प्रकाश हुड्डा ने खुद पर हमला होने और गाड़ियों के शीशे तोड़ने के संबंध में बेजूपाड़ा थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया है। अच्छा देखिए बड़ी खबर, लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। 19 तारीख को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और 20 तारीख को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिन का महापर्व समाप्त होगा। आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि छठ का पर्व भी राष्ट्रीय पर्व बन गया है। आगे बढ़ते हैं, सोने चांदी के भाव में तेजी देखने को मिली है। 17 नवंबर को 24 कैरेट सोना 473 रुपए बढ़कर 60,978 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। वहीं चांदी 355 रुपए चढ़कर 73,210 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। यही थी प्रदेश और देश की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।